अगर परमात्मा की इच्छा भी रहेगी और संसार की इच्छा भी रहेगी तो काम नहीं बनेगा। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, एक ऐसी बात है जिसकी महिमा मैं कह नहीं सकता। अगर आप ध्यान दें तो सदा के लिए निहाल हो जाएंगे। वो ये है, ऐसा कोई पारमार्थिक साधन है ही नहीं जिसके लिए हम कह सकें कि इसको तो हम नहीं कर सकते, और ऐसा कोई सांसारिक कार्य नहीं है जिसको सब कर सकते हों। कारण कि परमात्म प्राप्ति की योग्यता, सामर्थ्य तो सभी मनुष्यों में है, परंतु सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की योग्यता, सामर्थ्य सभी मनुष्यों में नहीं है। जैसे कामना की पूर्ति करना और कामना का त्याग करना, ये दो बातें हैं। कामना की पूर्ति कभी कोई कर ही नहीं सकता। हम इंद्र बन जाएं, महाराजा बन जाएं, बड़े धनी बन जाएं, कितनी ही संपत्ति इकट्ठी कर लें तो भी कामना की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। परंतु कामना का त्याग हो सकता है। सांसारिक पूर्ति कोई कभी कर ही नहीं सकता और परमात्मा की प्राप्ति सभी कर सकते हैं। इसमें कोई अयोग्य है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। जिस काम के लिए शरीर मिला है वही काम यदि नहीं कर सकता तो फिर क्या कर सकेगा वह? सांसारिक पूर्ति के लिए शरीर मिला ही नहीं है तो फिर उसकी पूर्ति कैसे कर सकता है? कर ही नहीं सकता। परमात्मा की प्राप्ति करने में, सांसारिक कामना का त्याग करने में सबके सब स्वाधीन हैं, और सांसारिक कामना की पूर्ति करने में सबके सब पराधीन हैं। यहां इतने लोग बैठे हैं, आप इतने लोगों में से कोई सांसारिक कामना पूरी करने में समर्थ हो तो बताए? कभी कोई समर्थ है ही नहीं। परंतु कामना का त्याग करने में, परमात्मा की प्राप्ति करने में सबके सब समर्थ हैं, कोई असमर्थ नहीं है। सबके सब पात्र हैं, कोई अपात्र नहीं है। सबके सब योग्य हैं, कोई अयोग्य नहीं है। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति दो मनुष्यों को भी कभी एक समान नहीं होती, पर परमात्मा की प्राप्ति सबको एक समान होती है। पहले नारद, व्यास, शुकदेव आदि महात्माओं को जिस तत्व की प्राप्ति हुई है, उसी तत्व की प्राप्ति आज भी कोई करना चाहे तो कर सकता है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो अथवा शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो अथवा सन्यासी हो, बीमार हो अथवा स्वस्थ हो, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, गरीब हो या अमीर हो, सबके सब परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी हैं। इसमें आप खूब शंका करें, शंका टिकेगी नहीं। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में कोई भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उनकी प्राप्ति दूसरों के अधीन है। दूसरे की अधीनता स्वीकार किए बिना, दूसरे की सहायता लिए बिना अकेला कोई सांसारिक भोगों को भोग ही नहीं सकता। परंतु परमात्मा की प्राप्ति अकेला ही कर सकता है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति में किसी की सहायता की जरा भी आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति में सबके सब स्वतंत्र हैं। पारमार्थिक बात बताने वाले भी हर समय तैयार हैं। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए तो पारमार्थिक बात बताने वालों को ही गुरु बनाया। नहीं बताने वालों को वे गुरु कैसे बनाते? गुरु का कभी अभाव होता ही नहीं।
बालकपन में खिलौनों की कामना होती है, पर आज खिलौनों की कामना होती है क्या? इससे सिद्ध हुआ कि कामना छूटती है। यह आपके अनुभव की बात है। सांसारिक कामना टिक नहीं सकती। एक कामना छूटती है तो आप दूसरी कामना पकड़ लेते हैं। इस तरह नई नई कामनाएं पकड़ते रहते हैं। अगर पकड़ना छोड़ दें तो निहाल हो जाएं। परमात्म प्राप्ति की कामना तो कभी किसी की नहीं मिटती, केवल दब जाती है। जो कामना टिकती नहीं उसको तो पकड़ते रहते हो, और जो कामना मिटती नहीं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। यह हमारी वस्तु स्थिति है। परमात्म प्राप्ति की कामना पूरी करने में आप सब सबल हैं, निर्बल नहीं हैं। परंतु सांसारिक कामना पूरी करने में आप सब निर्बल हैं, कोई सबल नहीं। एक श्रोता प्रश्न पूछता है, संसार की इच्छा और परमात्मा की इच्छा दोनों बिल्कुल विपरीत होते हुए भी एक ही जगह रहती हैं क्या? दोनों इच्छाएं एक ही जगह होती हैं। जहां भोग की इच्छा है वहीं मोक्ष की भी इच्छा है। भोग की इच्छा निवृत्त होगी और परमात्मा की इच्छा जागृत हो जाएगी। संसार की इच्छा को मिटा दो तो परमात्मा की इच्छा अपने आप पूरी हो जाएगी। संसार की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। लाखों करोड़ों अरबों जन्म हो जाएंगे तो भी पूरी नहीं होगी, उल्टा नई नई पैदा होती रहेगी। स्वामी जी, दोनों विपरीत इच्छाएं एक ही जगह कैसे रहती हैं? एक इच्छा को तो आपने पकड़ा और एक इच्छा आप में अपने आप है, स्वतः है। संसार की इच्छा को तो आपने पकड़ा है और परमात्मा की इच्छा आप में खुद में है। मैं सदा जीता रहूं, मेरे में और कोई अज्ञान ना रहे, मैं सदा सुखी रहूं, यह आपकी खुद की इच्छा है। भोगों की इच्छा आपकी खुद की नहीं है। इच्छा के प्रेरक आप खुद ही हैं। अगर आप खुद सांसारिक इच्छा को छोड़ दें तो वो टिक सकती ही नहीं। जिसकी पूर्ति होनी असंभव है उसको तो छोड़ ही देना चाहिए। सांसारिक इच्छा इसलिए पूरी नहीं होती कि संसार नहीं है, और परमात्मा प्राप्ति की इच्छा इसलिए पूरी होती है कि परमात्मा है। सांसारिक वस्तुएं कभी सदा नहीं रहती, मिट जाती हैं, पर परमात्मा सदा ही रहते हैं। स्वामी जी, संसार में रहकर संसार की इच्छा से अलग कैसे रह सकते हैं? संसार में रहकर भी सब तरह की इच्छा होती है क्या? नहीं हो सकती। बनावटी इच्छा सब तरह की कैसे हो सकती है? भोजन में भी दो आदमियों की एक इच्छा नहीं होती। किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को मिर्च अच्छी लगती है, किसी को थोड़ी मिर्च अच्छी लगती है, किसी को ज्यादा मिर्च अच्छी लगती है। इस तरह संसार की सब इच्छाएं सबको नहीं होती। अतः संसार की इच्छा छूटने वाली है। जैसे संसार की दूसरी इच्छाओं से आप अलग रहते हैं, ऐसे ही जिन इच्छाओं को आपने पकड़ रखा है उन इच्छाओं से भी आप अलग रह सकते हैं। वास्तव में आप स्वयं संसार में रहते ही नहीं, उल्टा परमात्मा में ही रहते हैं। मम वांशो जीवलोके, गीता अध्याय 15। संसार में तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि रहते हैं। मनः शठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि। जो आपके नहीं हैं उन शरीर आदि को तो आप अपना मान लेते हैं, और जो आपके अपने हैं उन परमात्मा को आप अपना नहीं मानते। ये खास भूल है। परमात्मा को देखे बिना अपना कैसे माने?
आप स्वयं दिखते हो क्या? आप कहते हैं कि शरीर मेरा है, इंद्रियां मेरी हैं, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है। तो इससे सिद्ध होता है कि आप शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से अलग हैं। अतः आप कैसे हैं? आपका रंग रूप कैसा है? बताओ। आप स्वयं नहीं दिखते, फिर भी अपने को मानते हो कि नहीं? अभी तो बात चल रही है, उसकी तरफ आप ध्यान तो दो। जिस इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती उसको तो छोड़ दो, और जिस इच्छा की पूर्ति हो सकती है उसको पकड़ लो। इतनी ही तो बात है। सिद्धांत की एकदम पक्की बात है। गीता के अध्याय 6 में है, यम लब्धवा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जिसकी प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई लाभ है ही नहीं, और दुख जिसके नजदीक ही नहीं पहुंचता, उसकी प्राप्ति आप सबको हो सकती है। परंतु यह तब होगी जब आप दूसरी सांसारिक इच्छा नहीं रखोगे। अगर परमात्मा की इच्छा भी रहेगी और संसार की इच्छा भी रहेगी तो काम नहीं बनेगा। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। स्वामी जी, भगवान सांसारिक कामना पैदा कर देते हैं। भगवान कभी किसी की कामना पैदा नहीं करते। कामना तो आपकी अपनी बनाई हुई है। आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करो तो भगवान मिटा देंगे। जिससे आप पर आफत आए, ऐसा काम भगवान नहीं करते, क्योंकि आप भगवान के अंश हैं। अंशी अपने अंश का बिगाड़ कैसे कर सकता है?